हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का जो एग्ज़ाम होना है, उसमें रजिस्ट्रेशंस बहुत हुआ है। लगभग 20 लाख रजिस्ट्रेशंस हैं। हम सबको पता है कि जो एग्ज़ाम होता है और जो वैकेंसीज़ होता है, वो आपके स्टेट वाइज़ जो भी आपके वैकेंसीज़ आए हैं, उस पे निर्भर करता है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स की बात कर रहा हूँ। और लगभग 20 लाख रजिस्ट्रेशंस होना, उसमें से अगर मान के चलिए कि 17 लाख या 18 लाख अगर आपके रजिस्ट्रेशंस असल में है यानी कभी क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद फ़ी पेमेंट नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी ये अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन है और बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। जब इतने सारे रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं ना, तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये बनता है कि 2 दिन में तो खत्म नहीं होना है पेपर। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 2 दिन के अंदर शायद समाप्त नहीं हो पाएगा। तो ये 3 दिन और या तो हो सकता है जो मेरे को लग रहा है 4 दिन में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। और जब 1 दिन में अगर 4 शिफ्ट हो रहा है, 4 दिन में 16 शिफ्ट होगा और 16 शिफ्ट्स आप समझ रहे हैं कि हर एक शिफ्ट अपने में एक बड़ा एग्ज़ाम है। हम मान के चल रहे हैं कि 16 शिफ्ट्स होगा और 12 शिफ्ट भी अगर हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए दोस्तों 3 दिन में हो सकता है कि एग्ज़ाम समाप्त कराया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 4 दिन होगा। जब इतने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं ना, तो नॉर्मलाइज़ेशन भी जो चीज़ होता है, वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि शिफ्ट्स अनेक हैं, एग्ज़ाम लेवल अलग हो जाएगा और नॉर्मलाइज़ेशन का जो फैक्टर है, वो डेफ़िनिटली रोल प्ले करेगा। तो हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कौन से तारीख को में आपका एग्ज़ाम होगा और उस शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम लेवल ईज़ी होगा, सुबह लिखोगे, शाम को लिखोगे, दोपहर में होगा, नो वन नोज़, आइडिया नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो है कि हम जितना बनाएँगे, सटीक बनाएँगे। हमारी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप 70 बना रहे हो तो 70 सही होने चाहिए। 80 बना रहे हो तो 77, 78 तो मिनिमम सही होना चाहिए। और नॉर्मलाइज़ेशन उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनकी मतलब वो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होता है ना, तो फिर उन्हीं लोगों के लिए बड़ा असरदार होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से बस इतना ही गुज़ारिश कर सकता हूँ कि हमारे हाथ में कौन से शिफ्ट में लिखेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में यही है कि हम जिस भी शिफ्ट में होगा, जितना हमसे बन पाएगा, उतना ही बनाएँगे और सटीक बनाएँगे। ठीक है? बस यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ कि आप कोई पहले से ये सोच के मत जाना कि पिछले साल इतना कट ऑफ गया तो मुझे 70 तो बनाना ही पड़ेगा, 80 तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उतना ही बनाना जितना आता है और नेगेटिव मार्किंग की 0 चांसेस होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, मैं मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाली वीडियो पे। सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। नमस्कार दोस्तों।